नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है वक्त। हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा। वीडी शर्मा छिंदवाड़ा से, पूर्व सीएम शिवराज विदिशा से लड़ेंगे चुनाव। 5 सीटों पर बदले चेहरे। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नामों की घोषणा। 9 नए चेहरों को मिला मौका। रायपुर से बृजमोहन, सरगुजा से चिंतामणि महाराज को मिला टिकट। आज ग्वालियर जिले से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कल मुरैना में राहुल गांधी ने किया था रोड शो। धार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन आभार रोड शो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को जारी की किश्त की राशि। विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी किया। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बीजेपी के 17 प्रकोष्ठों की अहम बैठक। सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव रहेंगे मौजूद। कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। कल रामलला के दर्शन करेगी मोहन कैबिनेट। दर्शन के पहले भोपाल में होगी कैबिनेट की मीटिंग। मीटिंग के बाद सीएम सभी मंत्रियों के साथ अयोध्या होंगे रवाना। महासमुंद में पकड़ाया गांजे का बड़ा खेप। 1725 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत लगभग 8,62,50,000 रुपए। इंदौर में एसबीआई के एटीएम में लगी आग। आग लगने से एटीएम लाउंज जलकर खाक। हादसे की वजह का खुलासा नहीं। देर रात तुकोगंज थाना क्षेत्र की घटना। और दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सरकार की विभिन्न योजनाओं की होगी समीक्षा। सभी मंत्रालयों के सचिव रहेंगे मौजूद। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। बीजेपी में लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आज बीजेपी ने कल 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। 195 उम्मीदवारों की पहली ये सूची है और इसमें 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 29 में से 24 सीटों पर। वहीं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है, अब इन घोषणा के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जहां जहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए, उसके बाद जश्न का माहौल देखा गया। तो लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह बढ़त बनाते हुए बीजेपी ने अपनी पहली सूची 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 195 इसमें उम्मीदवार। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें और उसके बाद मध्य प्रदेश की 24 सीटें पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अब कौन कौन से प्रत्याशी है ये हम आपको बता देते हैं। ये 5 बड़े प्रत्याशियों को देख रहे हैं आप। वाराणसी से नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह गांधीनगर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से और किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर इनको प्रत्याशी घोषित किया है बीजेपी ने। इसके अलावा भूपेंद्र यादव अलवर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, ओम बिरला कोटा से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और राजा सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तो 195 उम्मीदवारों की पहली सूची के बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं।
टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। विजय बघेल दुर्ग से पहले भी यहां से सांसद रहे हैं और अब एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए इनका नाम घोषित हो चुका है उम्मीदवार के तौर पर। संतोष पांडे राजनांदगांव से, ये दो नाम वो हैं जो जहां से सांसद हैं वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, चौंकाने वाला नाम, रायपुर से सामने आया है क्योंकि अभी फिलहाल मंत्री भी है प्रदेश में। तोखन साहू बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहां से अरुण साव पहले सांसद रहे हैं, अब तोखन साहू यहां से चुनाव लड़ेंगे। कमलेश जांगड़े जांजगीर से नया चेहरा है, ये उम्मीदवार होंगे। सरोज पांडे कोरबा से चुनाव लड़ेंगे, इनकी सीट बदली गई है, अभी कोरबा से चुनाव लड़ेंगे। भोजराज नाग भी एक नया नाम, कांकेर से यहां चुनाव लड़ेंगे भोजराज नाग। तो बस्तर की सीटों की बात करें, सरगुजा में चिंतामणि महाराज चुनाव मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उनका टिकट फाइनल है। महेश कश्यप बस्तर से चुनाव लड़ेंगे। रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की और भोजराज नाग को कांकेर से उम्मीदवार बनाया। तो 11 नाम तय हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं और इन नामों की घोषणा के साथ जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है। और अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर कौन कौन से नाम है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन गुना से लोकसभा में चुनाव मैदान पर होंगे। और वीडी शर्मा होंगे, खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी बनाए गए हैं खजुराहो से वीडी शर्मा। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से इन्हें टिकट दी गई है। मध्य प्रदेश के 24 नाम आप देख रहे हैं। हिमाद्री सिंह शहडोल से चुनाव मैदान में होंगी। तो ये कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर। जनार्दन मिश्रा रीवा से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा की टिकट उन्हें दी गई है रीवा से। सुधीर गुप्ता मंदसौर से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के। आलोक शर्मा भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर साध्वी का टिकट काटा गया। और संध्या राय भिंड से यहाँ चुनाव लड़ेंगी। वीरेंद्र खट्टी की टीकमगढ़ से चुनाव मैदान में होंगे। राहुल लोधी दमोह से उन्हें टिकट दी गई है, बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। गणेश सिंह सतना से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये वो नाम है। लता वानखेड़े सागर से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दुर्गादास उइके बैतूल से, यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है बैतूल, यहाँ से दुर्गादास उइके को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से चुनाव मैदान में होंगे। तो वो बीजेपी की 24 नाम आप देख रहे हैं। रोडमल नागर राजगढ़ से इन्हें प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। और अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र पटेल खरगोन से चुनाव मैदान में होंगे। और ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से चुनाव मैदान में होंगे। आशीष दुबे जबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से इन्हें टिकट दी गई है, यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी का भी नाम चल रहा था। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के। तो 24 सीटों पे उम्मीदवार घोषित किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और अब आपको बता देते हैं ये जो प्रत्याशियों के नाम आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर आप देख सकते हैं। ये 11 नाम है छत्तीसगढ़ के। चिंतामणि महाराज सरगुजा से, राधेश्याम राठिया रायगढ़ से, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से, सरोज पांडे कोरबा से, तोखन साहू बिलासपुर से, संतोष पांडे राजनांदगांव से, विजय बघेल दुर्ग से, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से, महेश कश्यप बस्तर से और भोजराज नाग कांकेर से। ये 11 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के लोकसभा के लिए मैदान पर होंगे। और अब मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की ग्राफिक्स के जरिए आप नाम देखिए। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से, संध्या राय भिंड से, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, लता वानखेड़े सागर से, इसके अलावा आलोक शर्मा भोपाल से, रोडमल नागर राजगढ़ से, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से, सुधीर गुप्ता मंदसौर से, अनीता सिंह चौहान रतलाम से। ये कई बड़े नाम भी है। विदिशा से जो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
तो बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को एक बार फिर से टिकट दे दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में जमकर जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश्वर को कंधे पर बैठाकर जमकर डांस भी किया। ज्ञानेश्वर पाटिल ने टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। लोकसभा से पुनः सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं दादा, पुनः भाजपा ने आपको मौका दिया है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मैप रहेगा, किस तरह मैदान में उतरेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को तहे दिल की से और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुनः मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है और क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्राथमिकता में है और गरीबों के कल्याण करना ही हमारा लक्ष्य है। क्षेत्र का विकास करना मेरा लक्ष्य है। युवाओं को रोजगार किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं, उस दिशा में काम करना, किसानों को समृद्ध बनाना, मातृशक्ति को आत्मसम्मान से जगाना और मातृशक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति बहनें बनाना। तो उस दिशा में हमारे संसदीय क्षेत्र की बहनों को भी लखपति बनाना मेरा उद्देश्य है और निश्चित रूप से हम लखपति बना के रहेंगे। आपने देखा ये थे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनका कहना था कि किसानों की समस्या का निदान किया है एक तो भाजपा की सरकार ने किया। दिलीप यादव आज भी से तुरंत बाद बुरहानपुर। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। राजधानी भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने आलोक शर्मा, पूर्व महापौर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, उम्मीदवार आपको बनाया है, आप पर भरोसा जताया है, कैसे देखें सर? भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता पे जो भरोसा जतलाया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा जतलाया है, भोपाल लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी बनाकर निश्चित रूप से मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में क्या चुनौतियां देख रहे हैं? आप महापौर का भी चुनाव लड़ चुके हैं, बाकायदा आपने जीत हासिल की थी और 5 साल काम भी किया भोपाल में। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या चुनौतियां मिल सकती हैं लोकसभा में? मुझे लगता है कि आज तो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, आज तो प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, आज पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है और कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। हमारे सामने जो भी चुनौती रहने वाली वो विकास की है। हम लोगों का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, 400 से अधिक सीटें, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बार पूरे देश में कमल खिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, पूरे देश में कमल खिलने वाला है, ये कहना है बीजेपी के भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा को। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार बीजेपी जो है वो करने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे दावे हैं और बहुत सारी प्रतिद्वंदिता जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। कोरबा से बीजेपी के उम्मीदवार सरोज पांडे ने टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। आपको सुनवाते हैं। लोकसभा कोरबा से लड़ाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। मैम, क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जिनको लेकर आप कैंपेन में उतरेंगी? देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे स्ट्रीट हैंगर भोपाल से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में डॉक्टर मोहन यादव महाकुंभ में शामिल होंगे और गुदौरा मैदान में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित भी करेंगे। शाम को 5:30 बजे एयरपोर्ट
लखनऊ से स्ट्रीट हैंगर भोपाल वापस लौटेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठों का आज सम्मेलन होने जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सम्मेलन होगा। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसमें शामिल होंगे। तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इसमें हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर के 1500 से भी अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को भाजपा यहां साधेगी। तो अब बीजेपी ने प्रत्याशी घोषणा के साथ ही अब अपनी तैयारी को तेज कर दिया। आज 17 प्रकोष्ठों का सम्मेलन रायपुर में होने जा रहा है और इसमें सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रकोष्ठों का ये सम्मेलन है लोकसभा चुनाव से पहले। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर के डाई टोली में शहीद वीर बुधू भगत जयंती समारोह और उरांव समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कई सौगात भी दी। उन्होंने डाडा टोली में सामुदायिक भवन के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस, शासकीय कॉलेज के भवन की स्वीकृति और पत्थलगांव में अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की स्थापना करने की घोषणा की। सीएम साय ने बताया कि बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जशपुर में सामुदायिक भवन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाज की मांग पर यह भी भरोसा दिलाया है कि डाल टोली में उरांव समाज के सामुदायिक भवन के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं कुनकुरी के तपकरा में सीएम ने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। 17 फरवरी को हमारा एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो गया, इस कारण से हम नहीं आ पाए थे। तो विधायक जी का ही आग्रह था आज के लिए कि सम्मेलन कुछ दिन करवाना है। तो आज भारी संख्या में समाज के लोग पूरे जशपुर जिला से बाहर से भी यहाँ पर आए हुए थे और आज वार्षिक सम्मेलन भी इनका हुआ और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 50वां दिन है। ग्वालियर जिले में राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू होगी। राहुल पूर्व सैनिकों और भावी अग्निवीरों से यहां चर्चा करेंगे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोहना में समाप्त होगी। राहुल दोपहर को बिहार के पटना में INDIA गठबंधन की रैली में भी शामिल होने जा रहे हैं और कल मध्य प्रदेश के गुना जिले से फिर यात्रा शुरू होगी। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और आज मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी मंत्रालयों के सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। सरकार विभिन्न योजनाओं की यहां समीक्षा करेगी। मंत्रियों को लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक होने जा रही है। इधर इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर SBI के ATM में आग लग गई। वायन रोड के ATM में आग लगी। ATM में आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने से ATM लाउंज जलकर खाक हो गया है। देर रात तुकोगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो इंदौर में आग लगने की घटना हुई। SBI के ATM में आग लगी। तुकोगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें ATM लाउंज जलकर खाक हो गया। तो तुकोगंज थाना में आग लगने की तस्वीर देख रहे हैं। इंदौर के SBI के ATM में भीषण आग लगी। वायन रोड में के पास में ये ATM है जहां पर आग लगी। तो मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर श्योपुर की है, जहां पर लगातार बारिश की वजह से विजयपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गुना में बेमौसम बरसात हुई है। ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। रात को विदिशा में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई और किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। नीमच कृषि उपज मंडी में अचानक बारिश हुई और कुछ किसान की उपज भीग गई है। वहीं निवाड़ी में किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से
नुकसान पहुंचा है। अशोकनगर में भी तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। इससे करीब 1 दर्जन गांव में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश के 6 जगहों की जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल राजिम पहुंचेंगे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम में शामिल होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का राजिम आगमन प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। मुख्य मंच से आध्यात्मिक प्रवचन भी प्रदीप मिश्रा देंगे। बहुचर्चित कथावाचक प्रदीप मिश्रा कल राजिम पहुंचेंगे। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम में वो शामिल होंगे। तो लगातार संत पहुंच रहे हैं, महात्मा पहुंच रहे हैं और अब कल प्रदीप मिश्रा भी राजिम पहुंचेंगे, कुंभ कल्प में शामिल होंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमारे बानी अमरगोट मेरी सहयोगी छाया चौधरी के साथ।